मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबों को हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इधर मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा व्यस्तता के कारण, लेकिन अब आपके बीच मेरा प्रत्येक दिन 1 या 2 वीडियो आपके बीच आता है। चलिए, जो बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस तरह से आपको हमेशा डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। चलिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच। वो है आपका संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये है आपका पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता। और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और आप आसानी से इसको आप समझ जाइएगा। तो ये पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहते हैं कि एटम है और एटम स्फेरिकल इन शेप है, एटम का साइज, अगर वह एटम कहीं पर सपोज मान लीजिए एक घन है, अगर आप कहते हैं ये घन है, ये क्यूब है और क्यूब के ये आपका घन है और इस क्यूब पर मान लीजिए कि एटम 8 कॉर्नर पर उपस्थित है, सपोज मान लीजिए, तो हमको बतलाइए कि यदि यह एटम इस कॉर्नर पर अगर उपस्थित है, यहाँ पर अगर उपस्थित है 8 कॉर्नर पर, तो इसका मतलब हुआ कि परमाणुओं द्वारा कुछ जगह छेका जा रहा है। इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब, आप कहते हैं कि सिंपल क्यूबिक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एटम आयंस मॉलिक्यूल्स घन के 8 कॉर्नर पर उपस्थित होता है। तो अगर एटम 8 कॉर्नर पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि कुल स्पेस का यह कुछ भाग तो जरूर छेक रहा है, घेर रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि संकुलन क्षमता का मतलब ये हुआ कि टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना प्रतिशत भाग परमाणुओं द्वारा छेका जा रहा है, घिरा जा रहा है, इसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। कि यदि मान लीजिए कि एक बेंच है, एक बेंच पर स्टूडेंट बैठ रहा है, एक स्टूडेंट आया तो कुल जो स्पेस था उसका कुछ भाग छेकाया, फिर दूसरा स्टूडेंट आया, फिर वो बैठा, तो इसका मतलब उसका कुछ भाग और छेकाया। तो इसका मतलब एटम अगर उस कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर पर, तो इसका मतलब हुआ कि परमाणुओं का कुछ भाग जो है वो छेका जा रहा है, ऑक्युपाइड हो रहा है। मीन्स टोटल अवेलेबल स्पेस, means total available space which is occupied by an atom is known as packing efficiency। यानी कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है या छेका रहता है, उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पैकिंग इफिशिएंसी अगर कोई भी पूछ दे, आपको एग्जाम में आ जाए, तो आपको लिखना है कि कुल उपलब्ध स्थान का कितना स्पेस, अगर मान लीजिए 100% स्पेस अभी खाली है, वहाँ एक एटम आया तो कुछ जगह वो छेका, फिर दूसरा एटम आया तो उसका परसेंटेज बढ़ा, तो कितना प्रतिशत भाग परमाणुओं द्वारा छेका जा रहा है वही बतलाता है संकुलन क्षमता। क्लियर? तो यानी कि टोटल अवेलेबल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय एन एटम दैट इज नॉन एज पैकिंग इफिशिएंसी, मीन्स कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है या छेका रहता है, उसे ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? अब है क्या, यहाँ संकुलन क्षमता निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, अगर आपको कह देगा कि चलिए भाई पैकिंग इफिशिएंसी निकालिए किसी भी यूनिट सेल का, पैकिंग इफिशिएंसी अगर कह देगा कि आप निकालिए पैकिंग इफिशिएंसी किसी भी यूनिट सेल का, अगर पूछ देगा आपको संकुलन क्षमता निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका फॉर्मूला लगा देना है। क्या? बराबर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम
इसको लिखना है आपको क्या, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बटर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100। तो क्या आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज का मतलब हुआ कि गुना 100 कर दिए, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम क्या बतलाए कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, इसका फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100। इस फार्मूला से आप संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देंगे। अब रही बात यहाँ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम का मतलब हुआ कि परमाणुओं द्वारा छेका गया आयतन, बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब हुआ कि इकाई कोशिका का आयतन। अब गुना 100 कर दिए, गुना 100 मतलब 100 से गुना कर दिए तो मेरा संकुलन क्षमता निकल जाएगी। इस तरह से आप किसी का भी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, चाहे ईसीसी हो, किसी भी यूनिट सेल का आप संकुलन क्षमता इस फॉर्मूला के जरिए आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो तो कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ अच्छा सुझाव हो तो वो भी लिखें। चलिए कल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। चलिए थैंक यू।